यदि आप एक स्टूडेंट हो और आपकी जे प्रेप अच्छी नहीं चल रही है, भले आप 11th में हो, 12th में हो, ड्रॉपर हो, जहाँ पे भी हो, आपको अगर लगता है कि यार हम अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, इस वीडियो में आपको बताऊंगा क्यों परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। और इसके दो कारण रहते हैं मेनली। एक रहता है टेक्निकल कारण, एक रहता है इमोशनल कारण। ठीक है, दोनों को डिस्कशन करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपको जेई के फ्री नोट्स चाहिए बाय रैंक 1 पूरे सिलेबस के, तो नीचे जाओ, डिस्क्रिप्शन में सेकंड लिंक जो है उस पर क्लिक करना और उस पर मेरी एंड्रॉइड ऐप रहेगी, उसके ऊपर आप जाएंगे, अकाउंट बनाएंगे, नीचे जाएंगे तो आपको फ्री शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे पूरे सिलेबस के। मैंने खुद उसको बनाया है और आपका पूरा रिवीजन करने में काफी हेल्प आएंगे। फ्री रिसोर्सेस इसलिए बोल रहा हूँ, देखो कुछ बेच नहीं रहा हूँ, जाके देख जरूर लेना। तो अब बात करते हैं यार कि प्रिपरेशन में दिक्कत क्या आती है। तो देखो, कभी भी लाइफ में आपको कोई दिक्कत आ रही है ना, या आप परफॉर्म नहीं कर रहे हो, भले ही वो जेई है, स्टडी से कुछ भी एरिया है, उसका कारण आपको पता होता है। ठीक है, आपको डीप इनसाइड पता है कि मेरे नंबर क्यों नहीं आ रहे हैं, आप उस पर एक्ट नहीं कर रहे हैं, आप उससे छुप रहे हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल किसी बच्चे ने टेस्ट दिया और उसके नंबर कम है, ठीक है, या फिर वो घर पे काम कर रहे हैं, होमवर्क से क्वेश्चन नहीं बन रहे। इसका एक तो टेक्निकल रीजन हो गया कि भाई फिजिक्स हमें नहीं आती है, 5 चैप्टर हमने कम पढ़े हुए इसलिए क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं, या फिर मैथ्स में हम स्लो हैं, प्रैक्टिस इनफ नहीं है इसलिए नंबर कम आ रहे हैं, या फिर केमिस्ट्री में रिवीजन कम है, चीजें भूल गए इसलिए नंबर कम आ रहे हैं। तो ये तो हो गया टेक्निकल रीजन कि इस वजह से क्वेश्चन हमसे नहीं बन रहे हैं। और हम यदि इन चीजों को फिक्स कर लेंगे, केमिस्ट्री में रिवीजन करने लग जाएंगे, मैथ्स में प्रैक्टिस कर लेंगे, फिजिक्स की बैकलॉग क्लियर कर देंगे, तो हमारा काम हो जाएगा। तो पहला तो ये भी रियलाइज करना बहुत जरूरी है कि टेक्निकली हम कहाँ पे गलत है, क्या वो मैथमेटिकल रीजन है, क्या वो लॉजिकल रीजन है, क्यों हम पीछे चल रहे हैं। ठीक है, और ये तो चलो बच्चे इसके बारे में इतना सोचते नहीं है, लेकिन सोचना चाहिए आपको। तो आज आप देखिए अपने टेस्ट वगैरह को या आपके होमवर्क को कि क्यों आप पीछे चल रहे हो, आपको क्या एग्जैक्ट कारण है। ठीक है, लेकिन इससे डीपर भी एक कारण रहता है जो यूजुअली एक इमोशनल कारण रहता है कि आपका वो टेक्निकल कारण क्यों है। ऐसा क्यों है कि केमिस्ट्री में बैकलॉग है, ऐसा क्यों है कि फिजिक्स में आपकी स्पीड स्लो है, आपने इनफ प्रैक्टिस क्यों नहीं की, क्योंकि आप कुछ और काम कर रहे थे। सिंपल एज दैट, आपका फोकस कहीं और है, इसीलिए नंबर नहीं आ रहे। ये है डीपर कॉज। अब क्योंकि आप कहीं और फोकस्ड है इसलिए आपका वहां भी अफेक्ट होता है और फिर आपका पूरा प्रिपरेशन अफेक्ट हो जाता है। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, फोकस और डिसिप्लिन जेई प्रेप में बेयर मिनिमम है। मतलब मुझे आज तक एक भी ऐसा बच्चा नहीं मिला है जो जेई प्रिपरेशन में पूरे 2 साल या एटलीस्ट 1 साल फोकस के साथ नहीं पढ़ रहा हो। ठीक है, कुछ बच्चे होते हैं 11th में इतना अच्छा नहीं पढ़ते हैं या ड्रॉप लेके 1 साल में अच्छा कर लेते हैं, लेकिन उस 1 साल की ड्यूरेशन में आप देखना वो बंदा कितना फोकस्ड रहा होगा या वो बंदी कितनी ज्यादा डेडिकेटेड रही होगी। आपको आईआईटी में बहुत लोग दिखते होंगे जो बहुत हरकतें करते हैं। मेरे भी आप इंस्टा वगैरह पे जाओगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उस पर जाओगे, मैं भी 50 हरकतें दिखता हुआ करता हुआ मिलूंगा आपको। लेकिन क्या वो हरकतें मैं 11th-12th में कर रहा था? क्या कोई भी आईआईटीएन 11th-12th में उल्टी सीधे काम कर रहा था? क्या कोई भी आईआईटीएन 11th-12th जो उसका प्रिपरेशन फेज था उसमें उसकी क्या 50 हॉबीज थी? नहीं थी। एक आध चीज चलती है, जैसे मैं जब 11th-12th में था, मैं थोड़ा बहुत क्रिकेट खेलता था, थोड़ा बहुत पीसी गेम्स वगैरह थोड़ा बहुत खेलता था, बिल्कुल खेलता था। ठीक है, थोड़ा बहुत टीवी देखते थे, लेकिन वो होता था मैक्सिमम 5 या 10% टाइम, 90% फोकस अपना पढ़ाई पे रहता था। और ऐसे ही किसी चीज में सक्सेस आप पा सकते हो। अगर आपको जेई क्लियर करना है, इसका मतलब है आपको 0.1 या 0.5% लोगों के अंदर आना है, और किसी भी फील्ड में 0.5% में आना बहुत हार्ड होता है। और ये सारे बच्चे जो है जिनमें आप कम्पीट करिए ऑलरेडी अच्छे बच्चे हैं। जो भी बच्चा जेई मेन का फॉर्म कर रहा है उसमें एक बेसिक लेवल की अंडरस्टैंडिंग तो है। ठीक है, बोर्ड से वो अबव लेवल का ही बच्चा है जो जेई मेन अटेम्प्ट भी कर रहा है, तो उन बच्चों से आप कम्पीट करिए, ऑलरेडी क्रीम बच्चे, उसके अंदर भी 0.5 में आना है। स्पेशली जो जेई एडवांस अटेम्प्ट करने वाले बच्चे हैं वो तो बहुत ही क्रीम होते हैं, उनसे आप कम्पीट कर रहे हो और आप सोच रहे हो कि आप 50 चीजें करके जीत जाओगे। दिस इज द लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन ऑफ ओलंपिक्स। इंटरनेशनल लेवल पे जो स्पोर्ट्स वगैरह चलते हैं ना, उसमें होती है इतनी सिलेक्शन रेट 0.5% कि भाई 1000 में से 5 लोगों को मिलेगा ये अचीवमेंट। इतनी हार्ड चीज है ये जो आप कर रहे हो वो, और आप सोच रहे हो कि आप 50 फोकस करके जीत जाओगे। किसी एथलीट को देखना जो प्रो लेवल पर खेलता है, आपकी परफॉर्मेंस ब्रेन लेवल पर उतनी ही चलनी चाहिए, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। 1000 में से 5 लोगों का सिलेक्शन होगा। 1000 में से 5, ये कहीं ना कहीं एथलीट की रेशियो है ये, कि भाई इतने लोग एथलीट बनने की कोशिश करते हैं, उनमें से 5 लोगों का ही नेशनल टीम में सिलेक्शन होता है। ठीक है, मतलब जो रेशियो अगर आप देखेंगे रफली इतना है। प्रो एथलीट बनने की जितना डिफिकल्ट है, और आप एक तरह से प्रो ब्रेन एथलीट हो। अगर आप आईआईटी अटेम्प्ट कर रहे हो ना, आईआईटी क्रैक करते हो, इसका मतलब क्या है? अब दिमाग में प्रो हो। ठीक है, तो देखना वो प्रो एथलीट कितना डेडिकेटेड है, लाइफ में कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है। सुबह उठता है 5 बजे, जिम जाता है, जिम के बाद प्रैक्टिस पे जाता है, फिर काम करता है, फिर शाम को और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस पे जाता है, तब जाके उसका करियर बनता है। और आप सोच रहे हो आप 50 काम करके बना लोगे? नहीं। तो आइडेंटिफाई करो वो कौन सी चीज है जिसमें आपका दिमाग जा रहा है। क्या कोई फालतू काम है, क्या गेमिंग है, ऐसी कोई चीज है तो उसको बिल्कुल उड़ाना ही है यार। क्योंकि देखो, एक बात आपको समझनी होगी कि ये सब चीजें कुछ भी नहीं होती है। शॉर्ट्स, रील्स,
ये देख रहे हैं, इससे कुछ भी नहीं है ये सब गेम्स, ठीक है। अब देखो मेरे पीछे भी मेरा ये एक्सबॉक्स पड़ा हुआ है, मैंने 2 महीने से इसको टच भी नहीं किया होगा, ठीक है। एक बीच में एक एल्डन रिंग नाम का गेम था, मुझे पसंद था, वो मैंने खेला था बिल्कुल जनवरी में, उसमें मैंने टच भी नहीं किया। कभी कभी खेलना इज फाइन, ठीक है, लेकिन ये सब एंटरटेनमेंट है, ये सब कोई आपकी लाइफ नहीं है। ये सब एक्स्ट्रा चीजें होती है कि भाई चलो लाइफ में फ्री टाइम मिलाकर चलो कर लिया, तो ये सब चीजें फ्री टाइम में करनी होती है, टीवी सीरीज वगैरह। और अभी अगर आप एक जेई एस्पिरेंट हो, आपके पास अफोर्डेबिलिटी नहीं है फ्री टाइम की कि आप बैठ के 5-5 घंटे तक टीवी शोज देख रहे हो, नहीं कर सकते भाई। और अगर करना है तो आईआईटी भूल जाओ, क्योंकि ऐसे बच्चे बैठे हैं जो 15-15 घंटे डेली डेडिकेट कर रहे हैं इस एग्जाम को, और सिलेक्शन केवल 0.5% लोगों का, 1% लोगों का ही होना है। तो अगर आप उस लेवल की डेडिकेशन नहीं रखते हैं तो दूसरे लोग सेलेक्ट हो जाएंगे। कौन सा एथलीट सेलेक्ट होगा, जो पूरे दिन प्रैक्टिस करता है या फिर जो बैठ के ऐसे वीडियो गेम खेलता रहता है आधे टाइम पता नहीं क्या करता रहता है, घूमता रहता है गाड़ी में? कौन सा सिलेक्ट होता है आप बताओ? जो मेहनत करता है वो सिलेक्ट होता है, ठीक है। जो मेहनत करता है वो आगे बढ़ता है। विराट कोहली को आप देखिए कितनी मेहनत उनका, आपको पता है वो काफी जाने माने जाते हैं उनके डेडिकेशन, फिटनेस और उन सब चीजों के लिए, तो इसीलिए वो आप परफॉर्म भी कर रहा है बंदा, वरना नहीं करता। तो आपको भी अगर उस तरह की परफॉर्मेंस करनी है जेई में, सो यू विल हैव टू कट डाउन द अदर थिंग्स, वेदर इट इज सम पर्सन, इट इज योर फ्रेंड्स जो आपको डिस्टर्ब कर रहे हो, इट इज सम एंटरटेनमेंट फॉर्म। देखो मॉडरेशन में सब कुछ होता है, बिल्कुल सही है, लेकिन वो एक्सेस नहीं होना चाहिए। और अगर आपको लग रहा है कि कोई चीज एक्सेस है तो उसको कट ऑफ करना जरूरी है, वरना आप इस सपने को भूल जाइए, ठीक है। तो ये इमोशनल रीजन आइडेंटिफाई करना और उसको सही करना वेरी इंपॉर्टेंट। और दूसरा मैंने बताया कि आप इमोशनल रीजन को सही कर देंगे तो टेक्निकल रीजन अपने आप फिक्स हो जाते हैं, ठीक है। बहुत ही कम ऐसे बच्चे होते हैं जो सच में जेन्युइनली मेहनत कर रहे हैं और उनका रिजल्ट नहीं आता है। हाँ, आज शायद नहीं आ रहा हो, लेकिन धीरे धीरे आ जाएगा, ठीक है। और अगर आप ऐसे बच्चे हैं जिनके ये सब चीजें फिक्स्ड है कि आपकी लाइफ में कोई मेजर डिस्ट्रैक्शन नहीं है और आप मेहनत पूरी कर रहे हो, आप दिन में 10-12 घंटे कंसिस्टेंटली अगर पुट इन कर रहे हो, तो अब आपको टेक्निकल रीजन फिक्स करने हैं कि भाई मैथ्स में हमने प्रैक्टिस कम कर रखी है तो प्रैक्टिस बढ़ानी है, आवर्स बढ़ाने हैं, ज्यादा डेडिकेट करने हैं आवर्स मैथ्स को। केमिस्ट्री में रिवीजन कम है तो निकालो टाइम, 1 घंटा डेली निकालो इनऑर्गेनिक पढ़ने के लिए, ठीक है। आपने कहा कि फिजिक्स में 5 चैप्टर की बैकलॉग है तो निकालो वीकेंड, 1 महीने में 4 वीकेंड्स होंगे, 4 वीकेंड में बैठ के 5 चैप्टर फिनिश करने हैं। तो ऐसे आपको बैठ के सॉलिड प्लानिंग करनी होगी, ठीक है। तो आई होप ये दोनों रीजन आपको क्लियर हुए हो कि आपका रैंक क्यों नहीं आ रहा है, आपको डीप इनसाइड पता है। 2 लेवल पर नहीं आ रहे हैं। पहला, आप किसी और चीज से डिस्ट्रैक्टेड हो, कोई हॉबी हो सकती है वो। देखो हॉबीज का भी मैं बता देता हूँ कि हॉबीज अगर आप परस्यू कर रहे हो, अगर आपने 1 साल नहीं करी, 1.5 साल नहीं करी, तो क्या बिगड़ गया यार बताओ? क्या हो गया अगर 1-1.5 साल नहीं करी हॉबीज? आगे पूरा जीवन है, आप कौन से 50 साल के हो गए, 18 साल के, 17 साल के, 16 साल के हो, तो आगे आप हॉबी आगे परस्यू कर सकते हो, ऐसी कोई टेंशन थोड़ी है। और कई बार हॉबीज आगे नहीं भी रहती, जैसे पेंटिंग का मुझे बड़ा शौक था 10th तक, फिर 11th क्लास में थोड़ा कम किया, फिर शौक ही नहीं रहा। मैंने आईआईटी में जाके पूरी पेंटिंग की किट वगैरह सब खरीदी थी, नीचे आप पड़ी हुई है टेबल में नीचे मेरे, मैं यूज ही नहीं की, एक बार इच्छा ही नहीं हुई कभी करने की, ठीक है। कुछ और हॉबी बन गई, फिर फुटबॉल की हॉबी बन गई, फिर अभी क्रिकेट की हॉबी बन गई। तो अलग अलग देखो हॉबीज चेंज होती रहती हैं। कोई आप हॉबी ऐसा जरूरी नहीं है उसके चक्कर में आप यार जैसे कई लोग जिम विम, अब देखो जिम विम क्या जाना 11th 12th में नेसेसरी है, आई डोंट नो। जिम आप जब 20 साल के हो तब भी बना सकते हो, लेकिन ये एग्जाम क्लियर करने का अपॉर्चुनिटी अभी है, वो बाद में नहीं रहेगा, ठीक है। ये भी एक नया एक आया है, इस पर कभी मैं बात करूंगा कि लोग सोचते हैं कि हम जिम चले गए बहुत है, कि क्या करते हो लाइफ में, जिम करते हैं। मतलब सी अच्छी बॉडी होना, फिटनेस होना इज इंपॉर्टेंट, इट्स गुड, बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ, ठीक है। मैं खुद काफी एक्सरसाइज वगैरह करता हूँ, मैं भी खुद वर्कआउट करके ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। लेकिन केवल आपने जिम कर लिया और उसके चक्कर में पूरा करियर ही बर्बाद कर रहे हो कि दिन में 5 घंटे तुम यही सब चीजें कर रहे हो और पढ़ाई नहीं कर रहे हो, फिर बोलो कि मेरा आईआईटी सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ भाई, इसलिए हो क्योंकि आपका ध्यान यहाँ पे है। अब आप उसको करियर बनाना चाहते हो, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, वो आप कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आपको चॉइस करनी रहेगी, क्या मेरे लिए मेरी हॉबी इंपॉर्टेंट है। अगेन आप अगर इंडियन आइडल वगैरह टाइप के सिंगर हो, बिल्कुल करो यार, मैं मना ही नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप ऐसे ही अपने गली लेवल पर गाना गा रहे हो या खेल रहे हो और आप उसके चक्कर में अपनी जेई प्रेप छोड़ रहे हो, जबकि आपका जेई में अच्छा चांस है। आई डोंट थिंक इट मेक सेंस, ठीक है। तो बी वेरी क्लियर विथ व्हाट यू वांट, और अगर आपको चाहिए ये चीज, आपको आईआईटी करना है, तो बाकी चीजें 1-2 साल के लिए स्किप करनी होंगी या मिनिमाइज करनी होंगी। 90% ध्यान जेई पे जब तक नहीं जाएगा रिजल्ट नहीं आने वाला है, सिंपल एज दैट, ठीक है। मैं किसी को यहाँ पे डांट या धमका या ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई जेई प्रेप ही सब कुछ है। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये एग्जाम निकालना है तो इतना डेडिकेशन देना होगा, नहीं दे सकते हो तो फिर आशा छोड़ दो, कुछ और काम कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, वो भी चलता है, बट जेई करना है इतना काम करना होगा, ठीक है। सो दैट वाज द वीडियो। अगर पसंद आई हो लाइक सब्सक्राइब कर देना, फ्री नोट्स लेना मत भूलना, और अगर आप 2025 एस्पिरेंट हो तो मेरे कोर्स पर अभी डिस्काउंट मिल रहा है,
5,000 रुपीज का वो मिल रहा है अभी, हमेशा 10,000 का मिलता है 12th में तक। तो डिस्क्रिप्शन में जाके उसको आप ले सकते हो। इस कोर्स में सब कुछ है जो आपको IIT निकालने के लिए चाहिए। और भाई आप लिटरली मेरे साथ खुद पढ़ रहे होगे, तो अगर आपने अभी तक वीडियो देखी, आपको मेरी बातें समझ में आ रही है, तो मैं आपको पढ़ा भी दूंगा। और ये 5,000 रुपये कोई मंथली फीस कुछ भी नहीं है, एक बार की पेमेंट है। आपके जी एडवांस 2025 तक चलेगा, ठीक है। तो आपका रिवीजन से लेके, बैकलॉग कवरेज से लेके, 12th से लेके, 11th से लेके, टेस्ट सीरीज, एवरीथिंग विल बी कवर्ड। सब चीज़ों का सोल्यूशन, एवरीथिंग विल बी गिवन। तो आपने लाखों रुपए इन्वेस्ट कर दिए, जेई प्रेप अच्छी नहीं चल रही है, मैं केवल 5,000 मांग रहा हूँ। मैं गारंटी ले रहा हूँ, आपने वो कोर्स पूरा किया, उसको 2-3 बार रिवाइज किया, अच्छे से PYQ वगैरह करके गए, रैंक आएगी, अच्छी रैंक आएगी, डेफिनेटली आएगी, ठीक है। मैं इतना गारंटी करने को तैयार हूँ। तो जाओ, डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट लिंक है कोर्स का, पेमेंट करो ऑनलाइन, लेकिन आज ही कर लेना, ज़्यादा रुकोगे फिर रेट बढ़ जाएगी 12 मई के बाद, ठीक है। तो पेमेंट करें, आपको कोर्स मिल जाएगा, आराम से अपनी जब मर्जी पढ़े, पढ़ना पूरा रिकॉर्डेड है। और अगर कोर्स नहीं ले सकते हो तो फ्री नोट्स तो ले ही लेना भाई, वो तो डिस्क्रिप्शन में फ्री में लिंक है। गुड लक।